हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि आखिरकार जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर देखा गया कि ब्राजील में रहने वाली महिला की बीच जगह पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वहीं आज कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया था। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। इस पर निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्री राहुल नरेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, सम्मानित सभी अध्यक्ष महोदय जी ने और आदरणीय हुड्डा साहब ने सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करके रखा है कि किस तरह से हरियाणा में सरकार चोरी की गई। विस्तार से जैसे बताया कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 15,175 के एवरेज के हिसाब से वोट बढ़ाई गई। वोटिंग वाले दिन रात को 9 बजे के बाद वोटिंग से पहले एक दिन पहले रात को तो इस तरह से ये पूरी तरह से इसमें अंदेशा हुआ किस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन हुए, जो गवर्नमेंट की जिस तरह से मशीनरी कांग्रेस पार्टी ने तो बराबर की टक्कर दी, थोड़ा आधा % से वोट कम रहे। 22,779 जो वोट था उसकी कमी से ये सरकार बनाने में सफल हुए। राहुल जी ने कुछ जिक्र किया था मेरी विधानसभा का भी, होडल का भी बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि डुप्लीकेट एपिक 190 डुप्लीकेट वोटर 1863 डबल है और 20 से ज्यादा जो एक मकान में जो वोट है वो 42,990 है और 42 मकान ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा वोट, एक मकान में 100 से ज्यादा वोट है, ऐसे 42 हाउस नंबर हैं और जो फेक और इनवैलिड जो एड्रेसेस हैं वो 1005 है। टोटल 40,094 वोटों का इसमें मेरे विधानसभा में है और ये बूथ वाइज जो ये बूथ जिन्होंने ये सब में दिया है उसमें बूथ नंबर, हाउस नंबर, टोटल वोट 502, 162, 23, 41, 139, 91, 79, 78, 77, 75, 74, ऐसे करके सारी जो वोट जो मैंने बताया जैसे 42,990 वोट इस तरह से इसमें हुई है। और कई ऐसे भी हैं कि एक कैंडिडेट थी नवीन रोहिला मेरे हैं, बीजेपी से टिकट मांगी थी, आम आदमी पार्टी में इंडिपेंडेंट खड़ी हुई, बीजेपी ने फाइनेंस किया, 2076 वोट लेगी। 89 विधानसभा में भी उसकी वोट, 84 पलवल में भी उसकी वोट और 83 होडल में भी वोट। असेंबली इलेक्शन से पहले 6-7 महीने पहले पलवल में चेयरपर्सन का चुनाव लड़ गई और फिर होडल में जाकर के चुनाव लड़ी और 3 जगह अलग अलग एपिक नंबर, ये तो कैंडिडेट का बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने सारे ऐसे बता। एमटेक और पीएचडी है, प्रिंसिपल वुमेन पॉलिटेक्निक से रिटायर है, उसका हस्बैंड भी चीफ इंजीनियर बिजली बोर्ड से रिटायर है, दोनों मियाँ बीवी एमटेक है, दोनों ने अलग अलग असेंबली में कर रखे, अलग अलग वोट है तीनों असेंबली और सब जगह इस तरह से फर्जीवाड़े बहुत है। जैसे और मैंने आपको बताया जो डुप्लीकेट और आपके सामने आई डिटेल के अंदर, तो कहने का मतलब है कि पूरा हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से ये माहौल बनाया गया बीजेपी की सरकार ने, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले 6 तारीख को रात को कहा कि हमारे हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है और अब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ईवीएम का रोना रोएगी। और ईवीएम का ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2022-26 अप्रैल का जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो बेंच ने किया था
कि चेक और वेरीफाई करने के लिए उसमें 5% तक था कि भाई वो चेक करा सकते हैं, उसको वेरीफाई करा सकते हैं। उसके लिए निर्धारित फीस रखी गई थी एक बूथ के लिए 40,000 रुपए इलेक्शन कमीशन ने, और